एक एपोस्ट्रोफी एस का मतलब भी होता है का, और ऑफ का मतलब भी होता है का। ये दोनों का मतलब होता है का, लेकिन बस अंतर यही है कि ये मानव में लगता है और ये लगता है जैसे कलम हो गया, निर्जीव चीजों में बोले है ना पड़ेगा। तो सक्सेस है हमारा नाउन, सक्सेस हमारा क्या है, नाउन, और सक्सीड जो है वो हमारा है वर्ब। सबसे पहले लिखा हुआ क्या, वाई, क्यों, वाई क्यों। और जब क्यों का सेंस आया है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आगे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो आगे क्वेश्चन मार्क है, पूछा है सवाल क्यों, तो क्यों सवाल मिल गया। और जब भी सवाल क्यों पूछता है कि जो वर्ब होता है वो पहले उठ के आ जाता है, ठीक है। जैसे क्या तुमने खाए, या फिर क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, ये जो हमारा वर्ब है वो पहले आगे उठ के, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी सवाल पूछा जाता है हमको तो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से समझिए कि पहले हम लोग जब कोई सेंटेंस लिखते हैं कि यू इट, यू इट, तो यहां होता है सब्जेक्ट, यहां होता है वर्ब। लेकिन जब वाई लगाते हैं या फिर कोई डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो वर्ब पहले आता है, तो यहां कहते हैं डू यू इट, क्या तुम खाते हो, डू यू इट, ऐसा लिखते हैं। तो ये लिंक वर्ब पहले आ जाता है, डू डज लग जाता है, तो ये पहले आ गया। तो अब यहां एक चीज देखने वाला बात है कि वर्ब मेरा क्या आ जा रहा है, पहले आ जा रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज यही देखना है कि क्या पहले वर्ब है कि नहीं है। हाँ तो है ना, वाई डिड नॉट यू, तुम ये क्यों नहीं, आगे देखते हैं क्या किए या फिर क्यों नहीं किए, वाई तुम क्यों किए, तुम क्यों नहीं किए, तो यहाँ है वाई वाई डिड नॉट, ठीक है। हेल्पिंग क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब मेरा पहले आ गया, ठीक है। डू डी डज इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो ये हमारा पहले आ गया। तो वाई डिड नॉट यू, ठीक। इसका मतलब डिड है, इसका मतलब पास्ट में है सेंटेंस, ठीक। अब आ गया। अब एक चीज और याद रखना है, डी जितना है ना, डी, डी फॉर क्या होता है, डी फॉर ढुकी। डी मानी के तीन गो चीज है इसमें, एक डू है, एक डज है, और एक डिड है, ठीक। ये तीनों जहां दिखे चाहे जैसे दिखे, इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, याद रखिएगा, ठीक। जहां डी दिखे वहां वर्ब का पहला फॉर्म आता है, डू डज डिड, ये हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो याद रखिए। अब यहाँ वाई डी डोंट यू, यहाँ कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि यहाँ आ गया वाई तो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वर्ब पहले होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में हो गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब देंगे सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद ये लेकिन डू डज डिड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है, फिर ये सबमिटेड जो है यहाँ वो कर क्या रहा है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ईडी को हटा करके हम करेंगे सबमिट। तो यहाँ ये गलती हो गया, यहाँ करना पड़ेगा सबमिटेड नहीं बल्कि सबमिट करना पड़ेगा। सबमिटेड ना करके क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा डू डज डिड के साथ क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है, तो डिड आ गया है तो इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म देंगे। अब आगे देखते हैं कि गलती क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तो गलती भी, यहाँ कोई गलती नहीं था, अब यहाँ गलती था मिलके, लेकिन आगे क्यों नहीं है गलती, अगर है नहीं है तो क्यों, ये क्या है, योर। और योर जो है वो हमारा होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन है, जैसे हिज होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो हिज होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, दोनों सेम है बता रहे, जिसके अंत में एस होता है ना वो अधिकतर है ना, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव वही होता है। जैसे योर है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो योर्स हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। अब इसमें हिज है तो हिज तो नहीं कर सकता है ना, हाँ इसीलिए। अभी लिखते हैं हर, ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो हर से हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। कभी कभी होता है ना कि हम मिस्टेक कर जाते हैं बोलने में, हर्ष को पॉजिटिव एडजेक्टिव बोल दिए होंगे पिछला वीडियो में, तो क्षमा चाहते हैं इस बात से, है ना, हर्ष। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके जिसके अंत में एस लग जा रहा है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है और पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब सवाल कि ठीक है ये आप बोल दिए कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, योर है, एस नहीं है इसलिए, और कोई कारण, हाँ है कारण, कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद पॉजिटिव नाउन का प्रयोग नहीं होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होगा, तभी तो लिखा है योर प्रोजेक्ट, तो ये हमारा क्या है, नाउन है, तब हम समझे कि ये मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक। जैसे हम लिखे दिस इज योर प्रोजेक्ट, दिस इज योर प्रोजेक्ट, वही वाला सवाल लिखे हैं। अब भाई देखो यार, दिस इज योर प्रोजेक्ट, योर हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो यहाँ नाउन है, ठीक। लेकिन अगर यही जब हम पॉजिटिव प्रोनाउन में लिखे तो कैसे लिखेंगे, दिस प्रोजेक्ट इज योर्स, दिस प्रोजेक्ट इज योर्स।
अब देखिए यहाँ है ना, हम यहाँ के बाद लिखे थे कि नाउन नहीं आता है, तो देखिए योर्स के बाद नाउन है क्या? नहीं है, इसीलिए हम बोले कि ये मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और इसके बाद नाउन है, ये सही है। ऑन टाइम, समय पर का बात है, तो ये सही है। तो अब समझ में आ गया गलती कहाँ था। ये था पहला क्वेश्चन का पूरा डिटेल चीर फाड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स नॉन लिविंग थिंग्स है, और जब नॉन लिविंग थिंग्स है तो यहाँ वर्ब का प्लूरल लगाया गया है। क्यों लगाया गया? क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग, सबसे पहले प्रोवाइड हो रहा है। यहां अगर हिंदी निकाले तो इलेक्ट्रिक हीटर्स जो है प्रोवाइड हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक हीटर्स तो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, वो अपने प्रोवाइड कैसे होगा? अपने प्रोवाइड, हम लोग आई एम गोइंग, हम जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट जा रहा है। आई एम लिखिंग, आई एम राइटिंग, हम लिख रहे हैं, मतलब हम लिख रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट ही काम कर रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग, मतलब प्रोवाइड कर रहा था। इलेक्ट्रिक हीटर्स क्या प्रोवाइड कर रहा था? इलेक्ट्रिक हीटर्स को प्रोवाइड किया जा रहा था, बांटा जा रहा था, ऐसा मीनिंग होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रोवाइड्स वर प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड हो रहा था। इलेक्ट्रिक हीटर्स खुद अपने पास जा रहा है, हम तो ठिंजवा, ऐसा तो नहीं कर रहा था वो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर्स को क्या किया जा रहा था? बांटा जा रहा था, और बांटा जा रहा था, एक एक को दिया जा रहा था, इसलिए यहाँ क्या है? प्लूरल है, क्योंकि एक एक को दिया जा रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर्स हमारा हो गया, और इसके बाद प्लूरल है, क्योंकि एक एक को दिया जा रहा है, तो प्लूरल हो गया। ठीक, आगे, और यहाँ लिखा है प्रोवाइडिंग। अब याद रखिएगा कि दिया जा रहा है किसी के द्वारा। जब याद रखिए, जब सब्जेक्ट खुद नहीं काम कर रहा है तो इसका मतलब वो पैसिव में है, लेकिन अगर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो एक्टिव में है। लेकिन यहां जो लिखल है ना, वो खुद काम कर रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग, इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड हो रहा था, तो ये खुद काम कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर तो नॉन लिविंग है, अपने खुद काम कैसे करेगा? तो इलेक्ट्रिक हीटर्स को प्रोवाइड किया जा रहा था। ठीक, तो पैसिव में होगा। अब सवाल कि पैसिव में होगा तो सुधारे क्या? सुधारे क्या? बी फॉर बप्पा, ककर बप्पा, सबके बप्पा। तो बी का होता है 8 गो रूप, जिसमें बी एक खुद है, एक का 7 गो बप्पे नथुन। एक का नाम है इज, एक का नाम है एम, एक का नाम है आर, एक का नाम है वाज, सब बिटवीन का नाम। एक का नाम है वर, एक का नाम है बिन, और एक का नाम है बीइंग। ये सातों बेटा है, और सातों बेटा के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म आ गया तो समझ जाना वो सेंटेंस पैसिव में होगा। तो देखिए वर है, उसके साथ क्या प्रयोग करें? वर्ब का तीसरा, तब वो हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव में हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक हीटर्स को बांटा जा रहा था। तो यहां को प्रोवाइडिंग की जगह क्या होगा? प्रोवाइडेड। क्या हो जाएगा? प्रोवाइडेड। तो यहां होगा प्रोवाइडेड। तो अब 2 है, अब ये जो 2 है, अब ये क्या है? अब 2 के बाद क्या है? ऑल। अब ऑल का कहानी समझते हैं। ये ऑल है ना, ऑल के अगर द लगाना हो तो ऑल के बाद हम लगाते हैं द। लेकिन अगर होल आया है, होल, अगर होल आया है तो उसके पहले द लगाना है। ठीक, ये सवाल पूछा जाता है कि द के पहले ऑल होगा, और अगर होल का प्रयोग है तो उसके पहले और ऑल के बाद। नहीं याद हुआ? ऐसे याद करते हैं। अल्फाबेट में अगर हम पढ़ते हैं ABCD, सबसे पहले कौन आता है? ए। उसके बाद अगर पढ़ते जाते हैं तो कौन आता है? टी। ठीक, तो ए आया पहले, फिर टी आया, फिर पढ़े तो फिर तो टी पहले आ गया ना, तो उसके बाद आता है डब्ल्यू। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, एक ये हो गया ऑल का कहानी। एक और क्या है ऑल का मतलब, देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं, तो ऑल के बाद आएगा प्लूरल, अगर गिन सकते हैं। लेकिन अगर ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल आया तो तब हो जाएगा सिंगुलर। तो ऑल के बाद जो काउंटेबल नाउन होगा, तो ऑल के बाद ठीक है द है, अभी तो बता दिए वही सही है। ऑल के बाद अगर क्या है? ऑफिसर्स, तो ये क्या हो गया हमारा? प्लूरल। ऑफिसर क्या है? प्लूरल है। और जब प्लूरल है तो नाउन क्या हो गया? प्लूरल, क्योंकि ऑफिसर को हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर अनकाउंटेबल होता तो नहीं होता। जैसे ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा, तो वेल को तो गिन नहीं सकते, वेल मतलब अच्छा, तो वहां इज का प्रयोग है। अब यहां है ऑल द ऑफिसर्स, तो ये प्लूरल है, मतलब ये क्या है? सही है। एट द गेस्ट। ठीक, अब एट क्या है? गेस्ट हाउस। एट जो है ना, वो कोई जगह के लिए लगता है। एक जगह के लिए लगता है इन, और एक जगह के लिए लगता है एट। ये लगता है बड़े प्लेस पर, और ये लगता है छोटे प्लेस पर। तो इन लगता है बड़े प्लेस पर और एट लगता है छोटे प्लेस पर। तो यहाँ कोई सिंपल सा गेस्ट हाउस का बात है, इसलिए यहाँ एट का प्रयोग है। ठीक, उसके बाद एट कहाँ लगता है? अगर एक्यूरेट समय रहे तब एट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ है द है डिटरमिनर। डिटरमिनर का मतलब क्या होता है? तो द जो है वो डिटरमिनर है, यानी कि कहने का मतलब एक तरह से बोल दीजिए तो आर्टिकल ही तो है। तो डिटरमिनर हो कौन कौन सकता है आर्टिकल में? तो सभी हो सकता है। ए एंड द आर्टिकल है, ये डिटरमिनर हो सकता है।
इसको कहते हैं प्रीसीडिंग नाउन, है ना, नाउन के पहले आने वाले या फिर डिटर्मिनर के पहले आने वाले। अगर इसके बाद एक वर्ड होता ना तो वो हमारा क्या होता है, नाउन है। लेकिन यहाँ क्या वर्ड है, एक वर्ड दो वर्ड। तो अच्छा, इसका मतलब अगर दो वर्ड है तो पहला हमारा एडजेक्टिव हो गया और दूसरा नाउन हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है। द गेस्ट हाउस, कैसा, तो गेस्ट हाउस है ये, ठीक। अगर अच्छा ठीक, तीन वर्ड रहता तब क्या करते, तो पहला डालते एडवर्ब, दूसरा होता हमारा एडजेक्टिव और तीसरा होता हमारा नाउन। अगर चार वर्ड रहते तो चौथा का कोई काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आया। इसका मतलब सबका जो रूप है वो सही है, यहाँ ये मतलब सब सही है। तो गलती कहाँ था पता लग गया, तो प्रोवाइडिंग की जगह क्या होगा, प्रोवाइडेड। आगे बढ़े। आइंस्टाइन्स, मतलब आइंस्टाइन में एपोस्ट्रोफी एस है, मतलब आइंस्टाइन का स्कूल का बात कर रहा है। आइंस्टाइन स्कूल टीचर का बात कर रहा है, आइंस्टाइन का स्कूल टीचर। एक एपोस्ट्रोफी एस का मतलब भी होता है का, और ऑफ का मतलब भी होता है का। ये दोनों का मतलब होता है का, लेकिन बस अंतर यही है कि ये मानव में लगता है और ये लगता है, जैसे कलम हो गया, निर्जीव चीजों में बोल लेते है ना, क्या लगता है, निर्जीव में। वो मानव में, निर्जीव में। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कभी कभी जो एपोस्ट्रोफी है यूनिक चीजों में लग जाता है, ठीक है। अब ये ऑफ है, जैसे हम बोले कि कैप ऑफ पेन, कैप ऑफ पेन, पेन का ढक्कन, तो ये निर्जीव है इसलिए ऑफ का प्रयोग किया। लेकिन अगर एपोस्ट्रोफी है तो आइंस्टाइन्स, मतलब आदमी है ना, आदमी है तो क्या होगा उसमें एपोस्ट्रोफी है होगा। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आइंस्टाइन का स्कूल टीचर्स, आइंस्टाइन का स्कूल टीचर्स। अब यहाँ क्या है, आइंस्टाइन सही है, उसका स्कूल टीचर्स का बात हुआ, बहुत सब टीचर होगा, वहां बात किया टीचर्स का, कोई बात नहीं, पहला में कोई गलती नहीं है। आगे टाउट, टाउट मतलब क्या था, सिखाया। तो आइंस्टाइन स्कूल टीचर टाउट ही वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, उसको ये बोल दिया था कि तुम कभी भी अपने जिंदगी में सफल नहीं होगे। बताया कि ही वुड नेवर, नहीं होगा तुम कभी भी सफल। तो यहाँ क्या लिखा है, टाउट बताया। आज के पहले का काम है, क्योंकि आइंस्टाइन जब पढ़ रहा था तब का बात हुआ ना, तो यहाँ वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसका मतलब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम अगर आज के पहले हो तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। लेकिन अगर काम आज हुआ हो तो उसमें हैव और हैज लगता है। जैसे हम बोले कि आई एट, तो हम कल खाना खाएं, लेकिन हम बोले आई हैव ईटेन, इसका मतलब हम आज खाना खाएं। या फिर कोई ऐसा काम हुआ है जिसका पास्ट का प्रभाव अभी पड़ा है, पड़ा हुआ है, तब जैसे उसका बाप कल मर गया, आज भी खुश है, तब वहां हैव, क्योंकि आज भी खुश है, हमारा कल है। सब सोच भी रही हल्कुल का, आज के पहले जो काम होता है उसमें वर्ब टू नहीं, अगर पास्ट का प्रभाव प्रेजेंट में भी है तब फिर हैव लगा देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है, टाउट सिखाया। ही किसको, तो ही किसके लिए, ही हमारा प्रोनाउन है, और यह है किसके लिए, आइंस्टाइन के लिए, आइंस्टाइन एक है इसलिए यहां ही है। आगे ही वुड नेवर, अब यहां क्या है, वुड, वुड हमारा क्या होता है, मॉडल, और मॉडल के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर मॉडल के बाद बी रहे तब कैसा फॉर्म आएगा, तब होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये हमको कहता है कि आप कूद रहे हैं पैसिव वॉइस में और आप जा रहे हैं एक्टिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस बताता है, ये पैसिव वॉइस बताता है, ठीक। तो आइंस्टाइन स्कूल टीचर्स टाउट सिखाया, ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ, अपना जिंदगी में कभी वो सफल नहीं होगा। तो यहाँ मॉडल है, बी तो है नहीं, और जब बी नहीं है तो इसका मतलब वर्ब थ्री तो ढूंढना ही नहीं है, ठीक। आगे वुड नेवर, कभी नहीं होगा, क्या होगा, सक्सेस इन लाइफ। सबसे पहले वुड के बाद हम क्या बोले कि वर्ब आना चाहिए, और वो वर्ब का कैसा फॉर्म आना चाहिए, पहला फॉर्म आना चाहिए। लेकिन ये अगर हम यहाँ देखें तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि पास्ट का बात है तो वर्ब टू प्रयोग है। ही वुड नेवर, वो अभी तक नहीं होगा, क्या नहीं होगा देख लेते हैं। सक्सेस इन लाइफ, किसके लिए, इन लाइफ यानी जिंदगी में, यहां भी क्या है, सही है। अब बचा हमारा सक्सेस को देखना। अब देखिएगा कि वुड है, वुड हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब, और वर्ब ना होकर के ये क्या है हमारा, नाउन है। तो फंस गए ना, क्योंकि यहां तो वर्ब लिखना पड़ेगा। तो सक्सेस है हमारा नाउन, सक्सेस हमारा क्या है, नाउन, और सक्सीड जो है वो हमारा है वर्ब, ठीक है। ये हमारा है नाउन और वो है वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म है। तो अब याद रखिए, वुड के बाद मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो क्या हो जाएगा, सक्सीड। अब सवाल की याद तो नहीं होगा, कैसे याद करेंगे। अच्छा एक मिनट, यहाँ क्या वर्ड है, दो दो चार दो छो एक साथ, दो दो चार दो छो और साला वर्ड भी बराबर है, दिक्कत हो गया ना याद करने में, कोई बात नहीं। अब याद रखिएगा कि सक्सेस क्या बोला, कि जिंदगी में सक्सेस चाहिए, मतलब सफलता, मतलब वो नाउन है, लेकिन सक्सीड होता है हमारा क्या, सक्सीड हो गया कि भरवन है, सक्सीड है ना, सफल होना, यह है सफल और वह सफल होना। इसका मतलब क्या होता है, सफल, और इसका मतलब सफल होना। तो यहाँ ये नाउन है और इसको क्या करना पड़ेगा,
वर्ब करना पड़ेगा, तो आप सक्सीड लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब 1 लगता है, ठीक? तो सक्सीड हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। द प्रोजेक्ट, अब किसी प्रोजेक्ट, खास प्रोजेक्ट का बात है, और जब कोई खास प्रोजेक्ट का बात है, एक है, सिंगुलर है, तो उसके साथ सिंगुलर है, क्योंकि हम बताएं कि वर्ब में इज फॉर सिंगुलर। तो द प्रोजेक्ट इज, द प्रोजेक्ट इज, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, चलिए यहां तक सही हो गया। द प्रोजेक्ट इज टफ, प्रोजेक्ट क्या है? बहुत टफ है। एंड आई, और मैं, कैन नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट माई मंडे, मतलब बोल रहा है कि हम मंडे तक इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अब यहां क्या है कि हम योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है। अभी देखिए द प्रोजेक्ट इज, यहां तक तो सही है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है सिंगुलर है और ये सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? टफ है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई, यहां तक कुछ नहीं है, बस खाली गिनाया गया है कि एंड के बाद हम हैं और ये टफ है, अभी तक कुछ नहीं है इसमें गलती। क्यों? क्योंकि यहां तो ठीक है, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर का प्रयोग है। यहां टफ है, बताया गया है कि ये इज है तो ये टफ है, मतलब क्या है? अभी टफ है। एंड आई, मैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ना कोई सब्जेक्ट है, ना मतलब ना ही कोई वर्ब का प्रयोग है, ना कोई ऐसा कंफ्यूजिंग वर्ड है जो हम छांट दे। अब ये लिखा है कैन नॉट बी, अभी बताइए मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और अगर नहीं तो इसका मतलब बी अगर आया कैन नॉट बी तो फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि यहां है जो बी का मतलब होता है नहीं कर पाएंगे, और ये कैन, कैन का मतलब क्या होता है? सकना, कर सकेंगे, और एबल का मतलब भी क्या होता है? सकना, कर सकेंगे। इसका मतलब अगर हम एक सेंटेंस में दो बार बोल रहे सकना, तो इसका हिंदी करके देखें, द प्रोजेक्ट इज टफ, प्रोजेक्ट बहुत टफ है, एंड आई कैन नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे, मतलब मंडे तक हम इसको नहीं कंप्लीट कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो दो बार आ गया ना, तो दो बार आ गया तो फिर ये तो गलत हो गया। तो कैन नॉट और एबल, ये दोनों का दोनों हमको क्षमता बताता है, दोनों का दोनों क्या बताता है? क्षमता। इसलिए आप याद रखिएगा हमेशा कि कैन और कुड के साथ एबल का प्रयोग ना करें, कैन और कुड के साथ एबल का प्रयोग ना करें। उसी तरह से मे और माइट के साथ लाइकली का प्रयोग ना करें, मे और माइट के साथ, मे और माइट के साथ किसका प्रयोग नहीं करना है? लाइकली का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों खुद संभावना बताता है, फिर लाइकली क्यों? तो उसी तरह से कैन और कुड के साथ, कैन और कुड, इसके साथ याद रखिए एबल का प्रयोग हमेशा नहीं होता है, ठीक है? एबल का प्रयोग ना होगा। ए बी एल ई लिख लीजिए, थोड़ा सा ओरी बोरी लिखा जाता है जल्दी पल्ली, है ना? कैन और कुड के साथ एबल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ कैन है और यहाँ एबल है, तो दोनों एक साथ प्रयोग है, या तो कैन, या तो कुड, या तो एबल, तीनों में से एक, ठीक है? कैन कुड के साथ कभी एबल का प्रयोग नहीं होगा, और मे और माइट के साथ लाइकली का प्रयोग ना, ये सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आवश्यकता से ज्यादा हो जाना, ठीक है? अब यहाँ लिखा है कंप्लीट इट बाय मंडे, मंडे तक कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड आर कंसिडर्ड एन ऑनर बाय मेनी पीपल, बोल रहा है कि परेड में पार्टिसिपेट करना आजकल क्या है? सम्माननीय बात हो गई है, ऑनरेबल बात हो गई, आदरणीय बात हो गई है, ठीक? अब ये पार्टिसिपेटिंग क्या है? अब ध्यान दीजिए इस बात को कि अगर हम एरर बना रहे हैं, अगर आईएनजी से कोई चीज अगर स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब वो उसको कहते हैं जिरंड नाउन, उसको बोलते हैं जिरंड। क्यों जिरंड बोलते हैं? क्योंकि वर्ब से मिलकर के बनता है और आईएनजी लग जाता है, इसको वर्ब नाउन भी कहते हैं। क्यों? पार्टिसिपेट वर्ब नहीं है, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट वर्ब है, लेकिन अगर वो नाउन बन के आया है तो फिर वर्ब नाउन कहते हैं, यानी जिरंड कहते हैं। याद रखिएगा कि ज्यादातर क्या होता है कि जिरंड के साथ सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पार्टिसिपेटिंग है ना, तो पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक परेड में पार्टिसिपेट करते हुए आर कंसीडर, ये कहा जाता है या फिर यह कंसीडर किया जाता है कि पार्टिसिपेट परेड में भाग लेना एक ऑनर और एक मतलब बहुत सारे लोगों का ऑनर का बात होता है, सम्माननीय बात होता है। देख लेते हैं गलत क्या है। सबसे पहले हम गलती बताते हैं, फिर बताते हैं कि सही क्यों है। पार्टिसिपेटिंग, हम बोले अगर पार्टिसिपेटिंग हो तो ये तो जिरंड हो गया, और जिरंड हमेशा मतलब अधिकतर क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ क्या है? इन द रिपब्लिक डे, यहां तक कोई वर्ब का प्रयोग नहीं है, यहां कोई गलती है ही नहीं, कुछ नहीं है। यहां लिखा है द रिपब्लिक डे परेड, तो इसमें क्या गलती है? अभी बताए थे ना डिटर्मिनर का कहानी, 3 वर्ड हो तो क्या होगा, 2 वर्ड हो, तो यहाँ वही खेला लगा लीजिए कि जादूगर तेरा, है ना? तो यहाँ जादूगर का काम कीजिए कि कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन क्या है, ठीक? अब कहां का बात कर रहा है? रिपब्लिक परेड में बात कर रहा है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आर कंसीडर्ड, अब हम क्या बोले कि जब भी वो जिरंड से स्टार्ट होता है सिंगुलर लेता है अधिकतर, तो पार्टिसिपेटिंग है तो यहाँ क्या होगा? इज होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो कहीं वर्ब है नहीं, तो वर्ब जहां वही ना देंगे, तो यहाँ इज। अब इज के बाद है हमारा कंसीडर्ड।
अब वर्ब थ्री इसका मतलब क्या है, पेसिव, लोगों के द्वारा माना जाता है कि सम्माननीय है परेड में भाग लेना। तो हम बताए बी फॉर बप्पा, चाँद को बेटा, और साथ वर्ब थ्री है तो वो क्या है, पेसिव में है। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, कंसीडर, कोई बात नहीं है। अब समझ में आ गया कि गलती क्या है, इज होगा वहां पे। आगे देख लेते हैं गलती क्यों नहीं है। ऑनर, ऑनर को हम क्या लिखते हैं, ऑनर ऐसे लिखते हैं ना, और अ से अंग तक का अगर साउंड आता है तो उसमें एन का प्रयोग करते हैं, और क से अगर आज्ञा आता है तो उसमें ए का प्रयोग करते हैं। तो एन ऑनर यहां तक सही है। बाय, किसके द्वारा, क्योंकि पेसिव वॉइस में तो बाय आएगा ना, किसके द्वारा, तो है यहाँ मेनी पीपल, तो मेनी है और पीपल है। आप याद रखिएगा इस बात को कि मेनी, मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन अगर मेनी के बाद अगर आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा सिंगुलर। लेकिन अगर आ ग्रेट मेनी हो गया, आ ग्रेट मेनी लिख देते हैं, आ ग्रेट मेनी, आ ग्रेट मेनी हो गया तो यहां हो जाएगा प्लूरल। ठीक, अच्छा नया धुलन समझ, मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, इसे भीतरे जाए। अगर बीच में आ गया तो सिंगुलर, क्यों, क्योंकि ए जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का दर्शाता है ना, तो इसलिए सिंगुलर होगा। तो यहाँ मेनी है और मेनी है छुछे, तो हमको क्या चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ लिखा हुआ है पीपुल, और पीपुल हमारा क्या है, प्लूरल, मतलब वो भी सही है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसको बोल दिए जीरंड, आईएनजी से चालू हुआ। तो अब आप लोग सोचिएगा कि इसको जीरंड बोलेंगे क्या, तो हाँ बोलेंगे ना, ईटिंग से चालू है, ईट क्या है, वर्ब है, फिर आईएनजी लगा है, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, इसका मतलब यही है, हमारा वर्ब ईट है, आईएनजी लगा दिए तो वो वर्ब नाउन हो गया हमारा, तो इसको हम वर्ब नाउन कहते हैं, उसी का जीरंड नाम है। ठीक, और जब जीरंड नाउन है तो हम क्या बोले, अधिकतर क्या लगेगा उसमें, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब जहां देख लेते हैं क्या है। अब ऐसा नहीं कि केक्स एंड चॉकलेट्स है तो ये प्लूरल हो जाए, क्योंकि हमारा नाउन क्या है, ईटिंग है, तो ईटिंग केक्स एंड चॉकलेट्स। एंड क्या है, एंड बड़ा वफादार है ना, एंड दोनों साइड हमेशा बराबर करके चलेगा। एंड क्या करेगा, ये तराजू है बीच में पकड़ने वाला। तो अगर इधर वर्ब का पहला फॉर्म है ना, तो उधर भी वर्ब का पहला फॉर्म होगा। अगर इधर प्लूरल है तो उधर भी प्लूरल होगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, वर्ब का दूसरा है दूसरा होगा, मतलब कुछ भी रहे दोनों साइड बराबर रहेगा। जब बराबर रहेगा तो यहाँ लिखा है केक्स और यहाँ चॉकलेट्स, इसका मतलब पहला में कोई गलती है ही नहीं। ठीक है, हाँ, अरे चाल देती तो देखी ना क्या करी थी, ऐसे खोल दो, बंद करो तो चलो। तो ईटिंग, अब ईटिंग क्या हो गया, हमारा वर्ब नाउन है, और जब ईटिंग वर्ब नाउन है तो एंड दोनों साइड बराबर कर दिया, केक्स एंड चॉकलेट्स। ठीक, आर गुड फॉर द हेल्थ। अब यहां सोचिएगा रिसाला दुख तो हो, केक्स भी है और चॉकलेट्स भी है, तो इसलिए तो प्लूरल है, नहीं, हम क्या बोले, जीरंड हो गया ना हमारा नाम, और जब जीरंड होता है तो अधिकतर क्या लग जाता है उसमें, सिंगुलर, तो फिर यहाँ क्या करेंगे, इज, है ना। तो ईटिंग केक्स एंड चॉकलेट्स इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ गलती क्यों नहीं था बता दिए, और यहाँ क्यों था ये भी। ठीक है, थोड़ा सा रुक गए थे, घर में माँ बाप थे यार, वो सब थोड़ा सा यार का कर रहे थे, उस सबको थोड़ी पता चलो हम का कर रहे थे, ऐसे चिल्ला लगती है। ही इज द मोर इंटेलिजेंट, सबसे पहले ही हमारा क्या, सिंगुलर, इज क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, इज सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि वर्ब में एज फॉर सिंगुलर, तो ही सिंगुलर और इज सिंगुलर, तो क्या गया, ही इज। अभी तक कोई गलती मिल लो नहीं। द, ठीक, द मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। द मोर, हाँ गलती पकड़ा गया, क्यों, क्योंकि मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, किसके साथ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम करते हैं द का प्रयोग। जैसे बेस्ट तो हो गया द, मोस्ट तो हो गया द, है ना। तो जितना भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां तो कंपैरेटिव है, मोर इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट है, और कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, तो यहां क्या करेंगे, सॉरी यहां नहीं करेंगे, मतलब इस मोर को क्या करेंगे, मोस्ट करेंगे। अब सवाल कि क्या सही में नहीं होता, नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसका एक शर्त है कि दो का तुलना करना चाहिए, है ना। जैसे दोनों में सिंपल मतलब सेम आना चाहिए, द मोर वी वर्क द मोर वी अर्न, तो दो कंपैरेटिव डिग्री का अगर तुलना हो तब दा लगा देंगे। फिर से ध्यान से समझिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा लगता है, कंपैरेटिव के साथ नहीं। लेकिन अगर दो कंपैरेटिव डिग्री का तुलना करें तब दा आएगा। जैसे द मोर वी वर्क, जितना ज्यादा काम करते हैं द मोर वी अर्न, उतना ज्यादा कमा लेते हैं। ठीक है, तो दोनों है ना, द मोर वी वर्क
ज्यादा काम करो द मोर वी अर्न, ज्यादा। तो दो कंपैरेटिव डिग्री की तुलना तब दा लगेगा। लेकिन ऐसे छुचहिया दो बार हो रहा है क्या? दो बार तो प्रयोग नहीं हो रहा है, कहाँ दो बार कंपैरेटिव का तुलना कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इसका मतलब जब नहीं कर रहे तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आएगा? द का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब समझ में आ गया गलती था। अब गलती क्यों नहीं है ये देख लेते हैं। एंड हार्ड वर्किंग, और क्या है? कड़ी मेहनत करने वाला है, स्टूडेंट है, ठीक, ऑफ आवर क्लास, हमारे क्लास में। अब यहां देख लेते हैं कि ये गलती क्यों नहीं। एंड क्या है? हार्ड वर्किंग। एक इंटेलिजेंट है और एक हार्ड वर्किंग है। तो इंटेलिजेंट हमारा क्या हो गया? अब सोचिएगा अभी कल को कि एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे। देखिए एंड कभी भी कॉमन निकाल देता है, ठीक है। वो कभी अगर एक डिटेल से कोई क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना वैसा, तो बताएंगे एंड कॉमन कैसे निकाल देता है, ठीक है। कॉमन मैथ वाला कॉमन देख सिखा देंगे। तो यहां हो गया। अब एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट है? हार्ड वर्किंग। यहां बता दिया कि इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग है, स्टूडेंट है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ, हाँ ठीक है, ऑफ हमारा क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर वर्ब आता तो उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी देते। लेकिन अगर नहीं है तो हम कोई नाउन दे देंगे आगे, कोई प्रोनाउन दे देंगे, कोई ऑब्जेक्ट दे देंगे आगे। तो डीएल तो है हमारा क्लास, कोई ऑब्जेक्ट की तो है, ठीक। अब यहां और देखते हैं आवर। आवर क्या है हमारा? पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक। तो क्या सही है आवर क्लास? यह है पॉजिटिव एडजेक्टिव और यह है हमारा नाउन। तो अब याद रखिएगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन जो है वो आता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या लिखा है ऊपर? आवर है, हिज है, हर हो जाएगा, योर हो जाएगा, और भी बहुत है। तो इसके साथ नाउन आएगा, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा? आवर है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो जाएगा आवर्स, हर्स, हिज, योर्स। तब क्या हो जाएगा ना कि इसके बाद जो नाउन है वो नहीं आएगा। तो अब समझ गए। अब होता है दिक्कत कि साला हिज कैसे पहचानेंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव नाउन है। तो अब ये समझ आना है कि अगर हिज के बाद अगर नाउन रहेगा तो समझ जाना वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अगर नाउन नहीं रहेगा तो समझ जाना वो पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहां क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर है, हाँ ठीक, आवर है। तो यहां हो गया क्लास, यानी नाउन आ गया। लेकिन यही चीज अगर हम एस दे देता क्वेश्चन में तब ऑफ आवर्स क्लास, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाता। और जब पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाता तो इसका मतलब नाउन नहीं चाहिए, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। इसलिए यहां एस नहीं लिखा है। अब समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ही सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। वाज सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। टू टायर्ड, वो इतना थक गया है फॉर वॉकिंग एनी मोर, कि वो ज्यादा अब नहीं चल सकता है। आप याद रखिएगा कि जिसका किसका किसका जोड़ा होता है ना, नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और ये टू के साथ टू। ये रिमूव टू जब पढ़ाएंगे तो पूरा क्लियर करेंगे। हाँ, लेकिन ये टू के साथ ये टू तभी आएगा जब आगे इसका वर्ब का प्रथम, मतलब जब आगे इसका वर्ब हो तभी ऐसा होगा। नहीं तो सब रट लेता है, अगर टी डबल वो टू है तो आगे भी टू होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आगे जब वर्ब हो ना तभी टू का प्रयोग करेंगे। तो टू का जोड़ा किसके साथ है? एक टू के साथ है। तो ही वॉज टू, ठीक, ही वॉज टू, यू सिंगुलर, सिंगुलर था, सिंगुलर है, कोई गलती नहीं है। टू का जोड़ा हमको टू चाहिए, और जबकि ये लिखा है फोर। तो ये भी देखना है कि टू लगाएंगे, लेकिन एक शर्त पर कि आगे वर्ब होना चाहिए। तो फिर यहाँ क्या है? वर्ब है। देख लिया, अभी बताए थे कि प्रीपोजिशन के बाद फोर होता है। तो कितना बनावेला क्वेश्चन में, बनावेला कितना चालाक है सीसी वाला कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब फोर दे दिया है। अगर ना जानबे कि टू के साथ टू होता है तो सीधा कभी साला प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन के बाद टकल मुड़ा कर ले लो कि वर्ब फोर होता है, सही हो नहीं, क्योंकि टू है तो उसके साथ टू आएगा। और टू के बाद क्या आता है? अभी बताए थे कि टू के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म। तो यहां हो जाएगा टू वॉक, टू वॉक, है ना। तो ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर, अब वो नहीं चल सकता, है ना। इतना ज्यादा मतलब इतना थक गया कि वो चल ही नहीं सकता। आगे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि पहला नंबर क्वेश्चन शायद इसी पर आधारित है ना। क्या है? सी डिड नॉट लाइक, ये तो गलत हो गया। अभी बताए थे, ये आसान है। डू, डज, डिड, इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लाइक हो जाएगा। एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग हर स्टडी, हर देख लीजिए क्या है, हम बोले एस नहीं लगल चाहिए, एस लगल रहेगा तो मतलब नाउन नहीं आएगा, और एस चाहिए तो नाउन आएगा। नहीं सॉरी, अगर एस लगल है तो नाउन नहीं है, अगर एस नहीं लगल है तब नाउन है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव तो नाउन तो आ गया स्टडीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो समझ में आ गया क्या गलती हुआ। आगे वी वॉच्ड, हम लोग देख लिए, वर्ब का दूसरा फॉर्म, मतलब आज के पहले काम हुआ है। द कारपेंटर, कारपेंटर को टू रिपेयर आवर ब्रोकन टेबल। अब फिर ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद क्या है? आया ना नाउन, कैसा टेबल?
टूटा हुआ टेबल। कैसा टेबल? टूटी हुई टेबल को वो देख लिया है, तो आ गया ना, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये नाउन है। ठीक, अब यहां देखते हैं कि गलती क्या है। सबसे पहला गलती ये है कि आप एक चीज थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसको। क्या? जैसे वॉच हो गया, लेट हो गया, हियर हो गया, और एक होता है बिड। अगर ये सब वर्ड आ जाना तो समझ जाना है कि आगे बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि इसके साथ टू नहीं आएगा। बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि इन्फिनेटिव 2+1 होता है, बेयर इन्फिनेटिव मतलब 2+1 नहीं आएगा। ठीक है, तो वॉच, लेट, बिड, हेयर, हियर, इस सब के साथ जो होता है ना, वो कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये बेयर इन्फिनेटिव लेता है, तो वॉच यहां आ गया ना, तो फिर टू रिपेयर नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा? रिपेयरिंग। क्या करना पड़ेगा? रिपेयरिंग। तो वी वॉच द कारपेंटर रिपेयरिंग आवर ब्रोकन टेबल। हम देखें उसको कि टूटी हुई कुर्सी को क्या कर रहा था? रिपेयर कर रहा था। ठीक है, वी वॉच्ड, देखे। ठीक है, तो ये था पूरा का। अब ये दा फिर से समझिए, डिटर्मिनर है, तो ये कारपेंटर क्या है? नाउन ही तो है कारपेंटर, है ना। एक वर्ड है तो नाउन हो गया, दो गो रहता ढूंढ देते एडजेक्टिव और नाउन, तीन गो रहता तो मार देते एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। ठीक है, तो अब यह समझ में आ गया कि वॉच, लेट, हियर, बिड के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, ये बेयर इन्फिनेटिव आता है, तो ये टू के साथ नहीं होगा, टू हटा ही देंगे, सीधा करेंगे रिपेयरिंग, क्योंकि टू के बाद वर्ब वन था ना। सब सोचता है साला टू के बाद वर्ब वन हो, सही है, तो ये थोड़ा सा याद रखना होगा आपको, है ना। कौन कौन है? वॉच, लेट, हियर, बिड, वॉच, लेट, बिड, हियर। ठीक है, ये सभी चीज। तो उम्मीद करते हैं कि ये एरर आपको समझ में आया होगा। ठीक, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप कैसे छांटे, गलत कौन था और गलत क्यों नहीं था, ये भी देख लिए। ठीक है, तो अगर कुछ सीखे हैं तो कंटिन्यू रह सकते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।